करते हैं, हम उसकी खोज कही हुई बातों में करते हैं। अरे ये बात तो आपको अनुमान बता देंगी, रास्ता दिखा देंगी, ठीक है, आपके मन में एक रुचि पैदा कर देंगी, एक भावना और चेतना को हवा देंगी कि तुझे ऐसा करना चाहिए। हम सुनते हैं तब हमारे दिल में ये उठती भी है टिस, ये बात आती भी है कि हमें जरूर ऐसा करना चाहिए, नहीं तो हमने ये हीरा रूपी जो जीवन था इंसान का हमने व्यर्था खो दिया। बहुत कम जीव संसार में ऐसे हैं जो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए और सच्चे खोजी बनकर संत सतगुरु की खोज में निकलते हैं। और जब गुरु मिल जाता है तो सही कहा है कि गुरु मिले फिर कहाँ कमाना। अगर गुरु मिल ही गया तो फिर कमाने की जरूरत नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? कि जिनको सतगुरु मिल गया उनका लेखा निमड़िया, जिनको सतगुरु मिल जाता है। सतगुरु होता है शब्द भेदी, जो शब्द की कमाई करता है। शब्द की कमाई करने वाला गुरु मिलेगा तो तुम्हें उपदेश करेगा कि तेरा हित इसी में है। जिस रास्ते पर गुरु चलता है उस रास्ते पर तुम्हें भी चला देगा। उसको उस जिस मंजिल का पता है उसको मुकम्मल भेद आपको भी देगा। परंतु अगर हमारे दिल में चाह दूसरी है, गुरु के वचन की प्रतीत नहीं करते और उनकी संगत नहीं करते तो हम पिछड़ जाते हैं। और पिछड़े हुए को तो भाई जिस प्रकार से कि जंगल में कोई चरवाहा पशुओं को चराने के लिए ले जाता है और उसमें से अगर उसके उस लंगार से या उसके झुंड से कोई एक बिछड़ जाता है तो जंगली जानवर उसको नोच नोच के खा जाते हैं। इसी प्रकार से ये रूह भी गुरु की संगत से अगर बिछड़ के ये निकल जाती है, अनजान पड़े में और अज्ञान में तो जो जीव भरम में पड़े हुए हैं उनका तो बचना संभावित है, बच जाएंगे कभी ना कभी। लेकिन जो गुरु की संगत में आके बिगड़ते हैं उनकी वही हालत होगी जिस प्रकार से बकरियों के झुंड से बिछड़ी हुई बकरी की हालत जंगली जानवर कर देते हैं, नोच नोच के उसके मांस को खाते हैं। इसी प्रकार से जो रूह संतों की शरण में आके और उनसे निकल के बाहर चली जाती है उसको भी अनेक कष्ट भुगतने पड़ते हैं। लेकिन संत सतगुरु की ये बात होती है कि उसको जरूर फिर मौका देंगे और फिर कभी ना कभी अपने जीव को लेके आएंगे। परंतु इस जीवन में तो उसका जीवन चला जाएगा, उसको बार बार धक्के खाने पड़ेंगे, फिर संसार में आना पड़ेगा। इसीलिए कही है कि जिस प्रकार से लोहा काठ के संग चलता फिरता हुआ भी पानी में तिरता है, जैसे लोहा काठ संग चलत फिरत जलमा, तो बड़े ने डूबन देते हैं जिसकी पकड़े बाँ। जो बड़ों का संग कर लेता है, महापुरुषों का संग कर लेता है, या महापुरुष जिसकी बाजू पकड़ लेते हैं, वो उसको डूबने नहीं देते, गिरने नहीं देते। जिस प्रकार लोहा काठ के संग जल में तिर जाता है, तो संतों की शरण में आए हुए जीव अगर संतों की वचन का पालन करते हैं और उनकी आज्ञा में रहते हैं और मर्यादा में रहते हुए उनके वचन की पालना करके उस शब्द की कमाई करते हैं, तो कोई ताकत नहीं कि उनको उनकी जो उद्देश्य है उससे कोई विचलित कर दे। अब रही बात सत्संगियों के लिए, हम नाम लेते हैं, नाम लेके कभी ख्याल तक नहीं करते हमें करना क्या है। संतों ने बड़ा सस्ता कर दिया नाम इस युग में। उन्होंने इस जीव को कह दिया कि संसार में रहो, अपने काम पूरे करो, लेकिन अगर टाइम मिले तो तुम नाम की कमाई करो। जरूरी है कि शरीर को आराम की जरूरत है, आराम दो शरीर को। जब शरीर में दुख है, शरीर में तकलीफ है, कोई चीज याद नहीं आएगी, मानता हूं। अगर कोरी भाषणबाजी से, कोरे उपदेश से काम नहीं चलता। जिसका शरीर ठीक नहीं है, पहला सुख निरोगी काया। अरे जिसकी काया निरोग नहीं है वो किसका भजन करेगा? उसके पेट जब खाली पड़ा है, उसको दो रोटी की जरूरत है, वो किस परमात्मा को याद करेगा? तो वैसे तो शास्त्रों में बहुत कहा, वो कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणी नारी, चौथा सुख पुत्र अधिकारी, पांचवा सुख राज में बासा, छठा सुख नीर निवासा, सातवां सुख अच्छा पड़ोसी, और आठवां भी इसी तरह से। ये 8 सुख संसार के लिए बताए। लेकिन ये 8 सुख मिलने पर भी क्या हमें उस नाम की तरफ चल पड़ते हैं? परंतु ये जरूरी है
क्योंकि आत्मा का वास इस शरीर में है, जिसके पहरेदार काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसका राजा मन, और उसके ऊपर अंकुश किसका? पूरी सेना अभिमान की। अभिमान जो इतना बैठा हुआ है वो इसको निकलने नहीं देता, सही मार्ग पर चलने नहीं देता। तो जब इतनी फौज के सामने उसकी कहां टिकने वाली है बात। परंतु संत सतगुरु जो आता है उसके लफ्ज को नहीं रोक सकता। शब्द भेदी बाण है, वो हर किले को, हर दीवार को, हर जो उसने पड़ाव और जितने भी रास्ते में बाधाएं डाल रखी हैं, गुरु का शब्द उनको बेंधता हुआ जाके उस रूह के पास पहुंचता है और उसको सोई हुई को जगाता है। और वो बेचारी लाचार जब है, कहती है कि मैं इस जम की कैद में पड़ी हुई हूं, जम और कोई नहीं है, ये जम हमारा मन है और उसके दूत और पहरेदार ये सब हमारी वासनाएं हैं, ये उसको घेरे हुए हैं। वो बड़ी दुर्बल हो चुकी है, उसका कोई संगी नहीं, कोई साथी नहीं। लेकिन जब संत सतगुरु का बाण लगता है शब्द का, और जब उस अंदर जाके उसको जगाता है भरम नींद से, और वो अपने अंशी को देख के क्या करती है? बार बार वंदना करती है, जाग जाती है और धन्य अपने आप को मानती है कि मुझे सतगुरु जगाने के लिए आया। वो शब्द रूप में प्रकट होके आया। लेकिन जब उसका संग लेके भी वो ये तो नहीं है कि फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि बार बार उनके संग को ना छोड़ें। गुरु को जरूरत नहीं, शब्द को जरूरत नहीं, जरूरत हमारी है। दुख हमें है, पीड़ा बीमार को होती है, बीमार को दवाई लेनी चाहिए, डॉक्टर को नहीं है। डॉक्टर के पास तो जाओगे, डॉक्टर आपको परहेज बताएगा कि आप फलाना रोग की ये औषधि लो, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम अपने स्वाद के बस कहते हैं कि डॉक्टर ने तो ये परहेज बता दिया, शुगर की बीमारी है, मीठा बंद कर दिया। तो फिर डॉक्टर से कहते हैं, क्योंकि मन कहलवा देता है कि बिल्कुल तो बंद कैसे करेगा तू। फिर कहता है डॉक्टर से पूछ कि बिल्कुल बंद करना है। फिर वो कहता है डॉक्टर साहब मीठा बिल्कुल नहीं लेना। फिर डॉक्टर उसकी मनोभावना को पकड़ के कहता है बोला थोड़ा कभी कभार बेसिक ले लेना। अरे जहर तो है, डॉक्टर ने जो पहले बात बता दी असलियत तो वो थी, लेकिन दोबारा जो डॉक्टर ने कही वो बात इसलिए उसने कही कि वो तेरे मन को समझ गया कि इसका मन चाहता है इस चीज को, तो थोड़ा इसको छूट दे दे। संत सतगुरु भी उनके सामने भी जब जीव जाते हैं तो जाके कहते हैं जी अगर कोई भजन बैठ के ना कर सके तो, अगर ध्यान में कोई नहीं बैठ सके तो सुमन कर ले वो। अच्छा फिर सुमन भी नहीं करता, जो ये छूट ले ले तो वो तो कहते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो करेगा काम तो उसके आएगा, आप करोगे आपके काम आएगा, मैं करूंगा मेरे काम आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? उसमें भी छूट लेना चाहते हैं कि जी आपने जो तरीका बताया इससे तो मैं बैठ नहीं सकता, मेरे पीठ में दर्द होता है, मुझे ये होता है। वो कहते हैं सुमन कर लेना, कि भाई नाम का सुमन, हाँ जी ये तो कर लूँगा। फिर थोड़े दिन में आता है कि जी सुमन भी लेट के करूँ या बैठ के करूँ। बैठ के तो वो भी नहीं कर सकता, वो कहते लेट के कर लेना। फिर तिबारा आता है, कहता जी सुमन करता हूँ मुझे नींद आ जाती है। अरे नींद क्या आ जाती है? तेने शुरू कभी किया ही नहीं। जो शुरू कभी करते ही नहीं है, जो ऐसे बचने की बहाने ढूंढते रहते हैं, वो किसका भजन करेंगे? भजन करने की बात है, तुम अगर किसी चीज को हासिल करना चाहते हो कितना कष्ट उठाना पड़ता है। मैंने शुरू में ये कहा था कि किसी भी सुख को भोगने के लिए, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपको अपना पूरा प्रयास करना पड़ेगा। ये चीज इतनी सस्ती नहीं है। कहीं तो ये है कि दूध छठी का निक्षय भाई तब राधा स्वामी के दर्शन पाई। राधा स्वामी नाम किसका है? शब्द का है। और शब्द किसको कहते हैं? परमात्मा को कहते हैं। आम करने में लोग तो कह देते हैं भाई कोई पंथ हो, कोई धर्म हो, कोई कुछ हो, उद्देश्य तो एक ही है, मंजिल तो सबकी एक है, रास्ते अलग अलग होंगे। ये बात ठीक है कि मंजिल सबकी प्रभु प्राप्ति की है, लेकिन जो उसकी परिभाषा ही नहीं जानता, उसका रास्ता ही नहीं जानता, वो कैसे उस मंजिल के बता देगा, कैसे उसका भेद देगा और कैसे उसके पास आने वालों को वो मंजिल तक पहुंचा सकता है। परंतु ये जरूरी है कि जो जीव गुरु के वचन की, जिसने संगत गुरु की नहीं की, वचन पर प्रतीत नहीं की, वो अंत में सिर पीट के रोएंगे।
वो सिर पीट के क्यों रोएंगे कि अंत टाइम में वो तस्वीर उनको साफ दिखाई देगी। जब करने लायक होते हैं तब हम बहाने ढूंढते हैं, हम करते नहीं हैं। और जब वो वक्त चला जाता है, कुछ करने लायक नहीं रहते, फिर वो हमें जब दुख और पीड़ा खड़ी दिखाई देता है, कोई घुटने की शिकायत करता है, कोई आंखों की शिकायत करता है, कोई कानों से बोलते हैं, हाथ हिलाता है कि सुनता नहीं है मुझे, कोई कहता है दिखाई नहीं देता मुझे। लेकिन जब दिखाई दिया, जब सुना तो किसी की सुनी थी क्या? जब आंख थी, जब दर्शन किए थे किसी महापुरुष के, जब इतनी अच्छी टांगे थी, आज घुटनों का नाम लेते हो। कभी गए थे किसी संत सतगुरु या किसी पीर मुरीद के पास के हमें जा थोड़ा बता कुछ? ये हाथ जब सही सलामत थे तो झुके जुड़े थे किसी की ओर। ये सिर माटी का तुमड़ा इतना भारी जो अभिमान में, इसको हमें टेढ़ा करके चलते हैं। कभी झुका था किसी महापुरुष के चरणों में? नहीं। क्यों नहीं झुका? कि जब तक इंद्रियों के संसार में हैं, विषय रूपी शक्ति है हमारे पास, अभिमान में जब तक हम डूबे हुए हैं, वो चीज़ हमें नहीं मिल सकती। वो चीज़ जब मिलेगी हम दीनहीन गरीब हो जाएंगे, अपने आप को निमाना समझेंगे। तो निमानियों का मान सतगुरु है, वो शब्द है, वो ताकत है, इंसान नहीं है। जो इंसान तुम्हारी तरह खाता पीता चलता है, सारे काम करता है, लेकिन पहचानो उस चीज के पास क्या उसकी दुकान में वो सौदा है जिसकी तुम्हें जरूरत है। इसलिए ये सत्य का सौदा है। झूठ का सौदा करने के लिए संसार सारी करती है। सच्चा सौदा करना है तो वो सौदा है रूह का। लेकिन वो सिर के साटे मिलता है, तन मन और धन अपने अर्पण करने पड़ते हैं। अर्पण करने का मतलब ये नहीं कि ये किसी के नाम वसीयत लिख देनी, नहीं, उनको गुरु की आज्ञा में बरतना है। गुरु जिस ढंग से कहता है उस ढंग में ढाल के उनके अनुरूप चलाना है। गुरु की मति में अपनी मति को रंग के गुरु जो कहता है उस वचन का पालन करो। गुरु करता है उसकी चाल को ना देखो, ये करता है मैं करूं। अरे नकल ना करो, नकल तो असल से बनती है, लेकिन नकल की नकल करोगे तो डूब जाओगे। जो असल के बारे में तुम्हें बताता है उस असल को पहचानने की कोशिश करो। नाम लिया है, कोई बहाना नहीं चलेगा। दुख हो, कष्ट हो, तकलीफ कितनी भी हो, और चीज नागा करो, कभी भजन में बैठना नागा ना करो। सुमन की बात है, चलते फिरते उठते बैठते, वर्णात्मक नाम है, उसको जबान से भी करते हो, अंदर में करते हो तो भी होगी। लेकिन करनी का ढंग नहीं है ये। ना माला फेरने से है, ना जबान से रटने है, ना उंगलियों के पोरवे घिसने से है। मुझे भी आदत थी, अब भी कभी हो जाता है। जब ऐसी जगह में जहाँ कहीं फंस जाता हूँ तो पुरानी बात याद आ जाती है। सुमरण जब करने लगता हूँ तो मैं गिनती ऐसे ही बस अपना जो मन बना रखा है तो कुछ गिनती पूरे होने पे एक पर हाथ रख लेता हूँ कि इतने हो गए, फिर दूसरा लग लेता हूँ, देखता रहता हूँ, वो चलता रहता है काम। क्योंकि जब वो दूसरी चीज चलती है तो मन शायद टिकता नहीं। जब नहीं टिकता तो हम दूसरा तरीका अपना लेते हैं। लेकिन ये उंगलियों के पोरवे घिस जाते हैं, गिनते गिनते कुछ नहीं मिलेगा। माला के जपते जपते मणके घिस जाते हैं, कुछ नहीं मिलेगा। करनी का ढंग निराला है, करनी का ढंग निराला है। कोई पीतांबर, कोई श्वेतांबर, कोई ओढ़े कंबल काला है, कोई लूला लंगड़ा भूखा प्यासा है, कोई गोरा कोई काला है, कोई भूखा नंगा प्यासा है, कोई मद पीकर मतवाला है, कोई मद का भंगी चरसी है, कोई पीवे प्रेम प्याला है। जब तक फिरे न मन का और क्या तस्बीह क्या माला है, निस्दिन भजे जो हरि को अमीचन सोई करनी वाला है। करनी का ढंग निराला है। वो करनी का ढंग निराला क्या है? वो करनी का ढंग एक जैसा नहीं है, अलग सभ्यता में अलग ढंग से है। हर जगह भौगोलिक परिस्थिति एक जैसी नहीं होती। जब सही माहौल नहीं होता उसको नहीं कर सकते, ऐसी जगह हो जाती है। दुनियादारी में हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन करनी का ढंग क्या है? करनी का ढंग तो यह है कि उस मालिक को एक पल के लिए भी ना मिसरो, निस दिन उसको याद करो। अपने मन की वृत्तियों को एकाग्र करके ठहराओ, अपनी चित्त की वृत्तियों को एक जगह पर, जहाँ रूह की बैठक है। और रूह की बैठक मैं खुले आम बताता हूँ,
सत्संगी हो गैर सत्संगी हो, किसी को वैसे पता नहीं होगा, लेकिन रूह की बैठक असलियत में यहाँ है। दोनों आंखों के बीच में जहां ये माई बाई बिंदी लगाती, इस जगह पर है। इस जगह पर जब दोनों तिलों को मोड़ लोगे, दोनों तिल और कुछ नहीं, दोनों आंखें हैं। इन आंखों की पुतलियों को जब आराम से अगर इन पर जोर दोगे तो आंखों में ही दर्द हो जाएगा, 2 सेकंड नहीं बैठ पाओगे। सिर में दर्द हो जाएगा तो नहीं बैठ पाओगे। इनको बिल्कुल स्वाभाविक